दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट ने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। क्या है वो चेतावनी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड जो एक तरह से पेनी स्टॉक हुआ करता था 2-3 साल पहले, वो इस समय मिड कैप कंपनी बन चुकी है और लोगों को अच्छा रिटर्न भी दे दिया है। लेकिन पिछले 1 साल से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। क्या इस समय ट्राइडेंट में फिर से निवेश करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय फिर से निकट भविष्य में वैसा ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो रेलवे की फाइनेंस करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। और यहाँ पे अब सरकार ने किया है बहुत बड़ा फैसला, जिसका क्या फ़ायदा IRFC को हो सकता है जानने की कोशिश करेंगे। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो ने बायबैक का ऐलान किया, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। और यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो यहाँ पे अब इसके लिए सेल की कॉल भी दी जा रही है। लेकिन विप्रो के मैनेजमेंट ने बड़ा एक यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। क्या है वो अनाउंसमेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। सबसे पहले अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आज क्लोजिंग 33.45 पर ही, जहाँ पे 0.15% की हमें तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे सावधान किया है कि जिसने देख सकते हैं कि 2016 से अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, वो फिजिकल रूप से शेयर लिए होंगे, उनको डिविडेंड चेक के रूप में आया होगा। तो ये अब समझ सकते हो कि सेबी के नए लॉ के तहत वो सारा का सारा जो डिविडेंड उनका अभी पड़ा हुआ है, जो उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया, वो सारा का सारा जो डिविडेंड है वो देख सकते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसे में आने वाले समय आपको डिविडेंड मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिनका जो डिविडेंड, जो पुराना डिविडेंड अभी ड्यू है, उन्होंने अभी तक उसको क्लेम नहीं किया है, तो उसके लिए आखिरी मौका है। आप देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का जो डिविडेंड था, उसको अभी जो ड्यू डेट है क्लेम करने की, वो देख सकते हो कि 15 अक्टूबर 2023 है। उसके पहले अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया तो ये उनका डिविडेंड जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो अप्रैल 2016 का जो डिविडेंड है उसके लिए सितंबर 2023 की डेट फिक्स की गई है, जिससे पहले उनको अपना जो भी डिविडेंड है उसको क्लेम करना होगा। इसके अलावा जनवरी 2017 में जिनको डिविडेंड दिया गया था उसके लिए जो डेट रखी गई है वो देख सकते हो कि 25 फरवरी 2024 है। तो ये ड्यू डेट है, इसके पहले पहले आपको डिविडेंड क्लेम करना होगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपका सारा डिविडेंड है वो एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। तो सेबी के लॉ के तहत आपको जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल 2015-16 के लिए जो आपको डिविडेंड अगर क्लेम करना तो वो 15 जुलाई 2023 के पहले कर ले। ये डेट आ चुकी है, उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। और ऐसे में ये आपके पास मौका है कि जल्द से जल्द अपना डिविडेंड ले ले। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। इंडिया का जो भी यहाँ पे देखें तो टेक्सटाइल का बिजनेस है एक्सपोर्ट का, वो आने वाले 2025 तक 100 बिलियन को टच कर सकता है, यानी $100 बिलियन तक जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नेशन की GDP है उसमें 4% का योगदान टेक्सटाइल सेक्टर का है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसका फायदा इस सेक्टर को हो रहा है, जिसमें देखो मेक इन इंडिया के तहत देखें तो PM मित्र योजना शुरू की गई है और इसका फ़ायदा भी रोजगार के रूप में मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो PM मित्र पार्क के तहत देखें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और इसके लिए देख सकते हो 4000 करोड़ तक का निवेश किया जा सकता है एक एक पार्क के लिए। इसके अलावा सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारे रास्ते खोले हुए, जिसकी वजह से देखें तो पेंडेमिक दौर के बाद में इन्वेस्टमेंट आने लगा है। सरकार ने जो पॉलिसी में बदलाव किया जिसकी वजह से FDI के माध्यम से निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में भी आने लगा है और इसका फ़ायदा इस सेक्टर को आने वाले समय मिलने को देखने को हमें मिलेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि 2020 के बाद में जो प्रॉब्लम दूसरी शुरू हुई वो रसिया यूक्रेन का युद्ध, और इसने इस बाजार की कमर तोड़ी है। और इसके अलावा देखें तो US का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन शुरू हो गया। ये सारी जो रीज़न है इसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी मार पड़ी, लेकिन सरकार ने अब काफ़ी रास्ते तलाशने शुरू किए जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया है जिसका फ़ायदा भी आने वाले समय इसको मिलेगा। सरकार का एक जो सबसे बड़ा फैसला है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सरकार ने लगातार बहुत सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें आप देखते हो UAE, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए इसकी वजह से कारोबार करना आसान हो गया और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इनपुट कॉस्ट घट रही है और बाकी काफ़ी देशों के साथ में इस समय बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही वहाँ पे भी एग्रीमेंट होंगे जिससे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो
तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा मौका है ट्राइडेंट में निवेश करने का। देख सकते हो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया, करीब 41.3% का डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 26.5 डेज पे अभी था पहले, जो अभी 15.9 डेज पे आ चुका है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है 72.6 डेज के आसपास, जो घट के अब 45.7 डेज पे आ गया। तो अंदर से सेहत मजबूत हो रही है और ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब चलते हैं विप्रो की तरफ। 395 पर आज की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.42% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो विप्रो की जो यूएस में भी लिस्ट है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे विप्रो एडीआर की प्राइस इस समय 4.74 पर है यूएस डॉलर है, और जहाँ पे 0.42% की गिरावट देखने को मिली है। तो लगभग आधा % की गिरावट यूएस के मार्केट में भी है, तो उसका दबाव कल हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उनके चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ने कहा है कि आने वाले समय निकट भविष्य में जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने का जो डिसीजन लिया जाएगा, उनके कारोबार करने के तरीके ऊपर दिया जाएगा। उनके पास क्या कैपेसिटी है, क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी उनके पास क्या स्पेशलिटी है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी के मामले में उनके पास कुछ काबिलियत है। तो इस तरह से कुछ जिनके पास खास काबिलियत होगी, उनकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया गया है एचआर सौरभ गोविल की तरफ से, उनका कहना है कि आईटी प्रोफेशनल को अब फोकस करना होगा कि कुछ उनकी काबिलियत दिखानी होगी, तभी आने वाले समय निकट भविष्य में उनकी सैलरी बढ़ पाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि विप्रो नई जो हायर करेंगे उसको 30% हाइक प्राइस नहीं देंगे, यानी प्राइस कम में ही उनको आना होगा। तो जैसे कि विप्रो ने पिछले समय ये देखे तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया कि जो सैलरी है वो कम होगी, और उस सैलरी के साथ ही जो फ्रेशर है उनको आना होगा, और जो नहीं आएंगे तो उनको फिर कंपनी में नहीं लिया जाएगा। उनके जो पैकेज है उसको घटा दिया गया है। तो देख सकते हो कि जो पहले 6.5 लाख के आसपास था पर ईयर का, वो अब पैकेज घटा के 3.5 लाख पर ईयर कर दिया गया है, और उसके हिसाब से जो चाहेगा वही इसमें विप्रो में आ सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए लगभग उनकी जो सैलरी आधी कर दी गई है, और आने वाले समय उनके काबिलियत के दम पे उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें तो विप्रो ने अपने बायबैक का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। आप देख सकते हो कि करीब 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक किए जाएंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 16 जून फिक्स की गई है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस रखी गई है 445 की, जो इस समय देख सकते हो इस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की प्राइस है। तो ऐसे में आपको भी मौका है कि विप्रो में आप अपने बायबैक का बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके लिए देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे 15% का कोटा रखा गया है, यानी करीब 4 करोड़ के शेयर है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास से लिए जाएंगे। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनके शेयर 2 लाख से कम के हैं, यानी जिनके पास कम निवेश है, उनके शेयर यहाँ पे खरीदे जाएंगे। उनके लिए 15% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आईएफएल की तरफ से यहाँ पे सेल की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है, आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए। तो उन्होंने 370 का टारगेट रखा गया। करंट प्राइस इस समय 400 के आसपास है, लेकिन उनके हिसाब से आने वाले समय इसमें और गिरावट होगी। लेकिन अगर विप्रो की अगर आपकी फ्यूचर प्लान देखें और उसका बिजनेस मॉडल देखें, तो इसमें इस समय निवेश का अच्छा खासा मौका है। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न जरूर मिलेगा। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 32.95 पर स्टॉक की प्राइस है, जहाँ पे 0.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि पिछले दिनों ओडिशा में जो रेल हादसा हुआ, उसके बाद में सबक लेके सरकार ने अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया। सरकार अब डबल लॉकिंग सिस्टम लगाने जा रही है, यानी सिग्नलिंग जो सिस्टम है उसके लिए डबल लॉकिंग होगी। अगर एक लॉक फेल भी हो जाए तो किसी प्रकार की घटना ना हो, और इसीलिए डबल लॉकिंग की सुविधा शुरू की जा रही है हर जगह पे, हर स्टेशन पे। तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पे शनिवार को ऐलान किया गया कि हर रिले रूम पे डबल लॉकिंग सिस्टम लागू की जाए, जिससे अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ सकते हो कि ये घटना होने से बचाई जा सके। तो यहाँ पे आने वाले समय इसके लिए काफ़ी खर्च भी किया जाएगा, और ऐसे में आप देखें तो आईआरएफसी का रोल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी जो लगातार बिजनेस में तेज़ी से बढ़ता हुआ, आपको ये देखिए इसका ग्रोथ इंजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 की बात करूँ तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,130 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 आते बढ़ के 23,892 रुपीज़ तक पहुँच गया, और लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी देखें तो आप देख सकते 2019 में जहाँ पे 2,255 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 आते थे 6,337 रुपये तक पहुँच गया। लगातार वृद्धि हो रही है, और ऐसे में आपको इसमें इंटरव्यू जरूर ले लेनी चाहिए। बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके सारे के सारा जो कर्ज है कंपनी का, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, और आप देखें तो किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और ये इसीलिए बिजनेस काफ़ी यूनिक है। दाव आपको जरूर लगाना चाहिए। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें हैं गुलशन पॉलीमर्स की। 283 स्टॉक की प्राइस है, जहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिली, और आप देख सकते हो कंपनी अब यहाँ पे 1.5 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/6/2023, और रिकॉर्ड डेट भी है 21/6/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल इस बोनस का फायदा मिल जाएगा। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है।
क्वार्टर 4 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 301 करोड़ के आसपास निकल के आया, जहाँ पे 3.19% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 14.37 करोड़ रुपीज़ की निकल के आई, जहाँ पे 25% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.77% रहा, जहाँ पे 21.68% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा और ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।